Good morning, students. Homework for today. Short textual question. Question number 2. Why is Rajkumar Shukla described as being resolute? राजकुमार शुक्ला को रेजुलेट क्यों कहा गया है, उसका वर्णन क्यों किया गया है ऐसा? राजकुमार शुक्ला वांटेड गांधी टू टेक अप द कॉज ऑफ द पुअर पीजेंट्स इन चंपारण। राजकुमार शुक्ला चाहते थे गांधी को चंपारण के गरीब किसानों के लिए ले जाना चाहते थे। ही मेट गांधी इन लखनऊ, वो लखनऊ में गांधी जी से मिले। सेशन ऑफ द कांग्रेस, जो कांग्रेस का सेशन था। बट गांधी हैड मैनी एंगेजमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, लेकिन गांधी की भारत के अलग अलग हिस्सों में पहले से ही अपॉइंटमेंट्स थे या इंगेज थे। शुक्ला अकम्पाइंड हिम गांधी एवरीवेयर, शुक्ला गांधी जी के साथ हर जगह गए। ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री, उसने तब तक प्रतीक्षा की जब तक गांधी फ्री हुए। गांधी वाज इम्प्रेस्ड बाय हिज टेनेसिटी एंड फाइनली वेंट टू बिहार विद हिम, गांधी जी उसकी जो इस दृढ़ निश्चयता या स्वयं उसकी टेनेसिटी से काफ़ी प्रभावित हुए और फाइनली वह उसके साथ बिहार चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट गांधी टू बी अनदर पीजेंट्स? नौकरों ने गांधी जी को दूसरा किसान क्यों सोचा? इन पटना में शुक्ला लेड गांधी टू द हाउस ऑफ ए लॉयर राजेंद्र प्रसाद, शुक्ला गांधी जी को एक राजेंद्र प्रसाद नाम के वकील के घर ले गए। द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला, नौकर शुक्ला को जानते थे। ही वाज ए पुअर पीजेंट्स ऑफ चंपारण, वह चंपारण का एक गरीब किसान था। ही ऑलवेज ट्रबल्ड राजेंद्र प्रसाद, वो हमेशा राजेंद्र प्रसाद को कष्ट देता रहता था। टू टेक अप द केस ऑफ द इंडिगो शेयरक्रोपर्स ऑफ चंपारण, चंपारण के बटाईदार किसानों के केस लेने के लिए। सो द सर्वेंट्स टुक गांधी टू बी अनदर पीजेंट्स, यही कारण था कि उन नौकरों ने गांधी जी को एक दूसरा किसान मान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद द शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण, उन स्थानों के बारे में बताइए, लिस्ट बनाइए जहां गांधी गए उनकी शुक्ला से पहली मीटिंग के बाद और जब तक वो चंपारण आए, उन सभी स्थानों के बारे में। गांधी मेट शुक्ला इन लखनऊ, गांधी जी से शुक्ला लखनऊ में मिले। ही हैड अपॉइंटमेंट्स इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, उनकी भारत के दूसरे हिस्सों में भी अपॉइंटमेंट्स थी। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, फिर अहमदाबाद के नज़दीक अपने आश्रम में गांधी जी लौट आए। शुक्ला अकम्पाइंड हिम एवरीवेयर, शुक्ला ने उसका हर जगह पीछा किया, उसके साथ साथ रहा यानी। गांधी विजिटेड कलकत्ता, गांधी कलकत्ता गए। फ्रॉम देयर दे बोर्ड ए ट्रेन फॉर पटना इन बिहार बोर्डेड, और वहाँ से वो बिहार में जो पटना शहर है उसकी ट्रेन में वो चढ़ गई। देन ही केम टू मुजफ्फरपुर, तब वो मुजफ्फरपुर आया। एंड फ्रॉम देयर टू मोतिहारी, वहाँ से मोतिहारी। देन फाइनली ही केम टू चंपारण, और फिर वो अंततः चंपारण पहुँच गए। क्वेश्चन 5, व्हाट डिड द पीजेंट्स पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एज रेंट? किसान ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को एज रेंट क्या पे करते थे? व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट इंस्टेड एंड वाई, अब इसके बदले में जो ब्रिटिश थे वो क्या चाहते थे और क्यों? व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ द सिंथेटिक इंडिगो ऑन द प्राइसेस ऑफ द नेचुरल इंडिगो, और जो कृत्रिम सिंथेटिक इंडिगो थी उसका प्राइस की वजह से नेचुरल इंडिगो की प्राइस पर क्या प्रभाव पड़ा? The peasants were forced to plant 15% of their holdings with indigo. Peasants को मजबूर किया जाता था अपनी पूरी होल्डिंग्स पर 15% इंडिगो उगाने के लिए। They surrendered the entire indigo harvest as rent. वो सारी इंडिगो एक रेंट के रूप में सरेंडर कर देते थे। Presently Germany had developed synthetic indigo. उसी समय जर्मनी ने कृत्रिम इंडिगो विकसित कर ली। इंडिगो प्लांटेशंस वाज नो मोर प्रॉफिटेबल, अब इंडिगो की खेती लाभदायक नहीं रही। नाउ द लैंडलॉर्ड्स वांटेड कंपनसेशन फॉर द फ्रीइंग द पीजेंट्स, अब लैंडलॉर्ड उनको किसानों को इससे मुक्त करने के लिए कंपनसेशन चाहते थे। कंपनसेशन मतलब अपनी हानि पूर्ति। द पीजेंट्स saw through their
ट्रिक्स। अब किसानों ने इसको देखा कि ये उनके साथ छल हुआ है, उन्होंने अपना इनके संबंध में ट्रिक्स देखी, मतलब वो इनकी इस ट्रिक्स से गुजरे, अर्थात उन्होंने उनका साथ जो गलत हुआ, इस प्रकार ये प्रभाव पड़ा उनके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द इवेंट इन दिस पार्ट ऑफ द टेक्स्ट इलस्ट्रेट गांधी मेथड ऑफ वर्किंग। जो ये इवेंट्स हैं टेक्स्ट में, वो बताते हैं गांधी जी के काम करने के मेथड को। कैन यू आइडेंटिफाई सम इंस्टेंसेस ऑफ द मेथड एंड लिंक देम टू द आइडियाज़ ऑफ द सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कुछ उदाहरणों का इस मेथड का जो लिंक करती हो उनके विचार को सत्याग्रह और नॉन वायलेंस से? गांधी हैड ए डीप रिस्पेक्ट फॉर लीगल अथॉरिटी। गांधी जी की कानूनी अथॉरिटी में बहुत गहरी आस्था थी। बट ही कुड डिफाई द अथॉरिटीज़ व्हेन दे वायलेंट नेचुरल जस्टिस एंड ह्यूमन वैल्यूज़। लेकिन वो इन अथॉरिटी को मना कर सकते थे जब वो देखते थे कि वो प्राकृतिक न्याय और सामाजिक वैल्यू की अवहेलना कर रहे हों या उनको तोड़ रहे हों। ही रिसीव्ड एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। उनको ऑफिशियल नोटिस मिला कि वो तुरंत चंपारण को छोड़ दें। गांधी डिक्लेयर्ड दैट ही वुड डिफाई द ऑर्डर। गांधी ने घोषणा की कि वो इस ऑर्डर को मना करेंगे। फॉर हिम, उसके लिए वॉइस ऑफ कॉन्शियस, अंतर चेतना की आवाज़ जो थी वो वाज अबव एनी लॉ, किसी भी कानून से ऊपर थी। ऑल दीज इंस्टेंसेस लिंक देम, ये सारी घटनाएं इनको लिंक करती हैं टू द आइडियाज़ ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। उनके सत्याग्रह और अहिंसा के जो विचार हैं उनसे उनको लिंक करती हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। Sorry, these questions you have to learn and write. Okay, bye.